हाँ कैमरा चालू हो गया है। थोड़ा सा अलर्ट मुद्रा में रहेंगे बच्चे। आप लोगों का इस मंच पर ये सर्वांग योग अध्यात्म विश्व विज्ञान का मंच है, जिस पे हमारे अनन्य भक्त स्वरूप ये माताएं और ये भैया जी लोग, आदरणीय दिव्य चेतना स्वरूप ये विभूतियाँ जो विराजमान है आसंदी पर, जिनका आप सहर्ष दर्शन कर पा रहे हैं। ये हमारे महान विभूति आदरणीय परम आदरणीय बालचंद साहू जी, जो हमारे पड़ोसी ही नहीं बल्कि हमारे एक चेतना स्वरूप एक आत्मा है, जो हमारे करीब में रहकर हमें बारंबार यह बताना और जताना चाहते रहते हैं, जिनकी मुखारबिंद से हम हमेशा दिव्यवाणी का श्रवण करते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। आइए एक सर्वांग योग के बारे में दो शब्द कहते हुए हम अपनी आत्मा को, अपने चित्त को एकाग्र करते हैं कि जो हमारा जो अभी विजिट था, टूर जो हम गए थे इंदौर से लेकर के ज्योतिर्लिंग वगैरह, तो ये ज्योतिर्लिंग में जाने के बाद में एक हमारा ऐसा सौभाग्य था कि हमको इनवाइट था वहाँ जाने के लिए। शाहजानंद जी गुरु जी के मार्फत, उनकी कहने पर हम अकेले एकमात्र छत्तीसगढ़ से हम प्रस्थान किए थे और काफ़ी कठिन श्रम के बाद हम उस जगह पर पहुँचने का जो सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ, ये हमारे लिए एक अनुकरणीय उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है। वो मंच में जो ओंकारेश्वर का विज्ञानशाला जो मंच है, जो इंडिया लेवल का जो मंच है, जिन्होंने हमें काफ़ी सराहा और काफ़ी प्रोत्साहित भी किया है, जो जाकर देखने के लायक है। अखिल भारतीय जो विज्ञानशाला को जो सम्मेलन होता है, महान जो साहित्यकार, लेखककार, कविकार जहाँ इकट्ठे होते हैं, जिनकी विज्ञान से संबंधित, दिव्य ज्ञान के संबंध में जो विवेचना और एग्जीबिशन या प्रतिस्पर्धा के रूप में जहाँ होता है, वो मंच में वो महान विभूतियाँ, उन्होंने हमें कॉल करके बुलाया और हमें दिव्य चेतना का स्वरूप का ज्ञान का अनुभूति कराया। इसमें एक शाहजानंद जी हैं और एक हमारे ये प्रथम दृष्टिया ये हमारे राकेशानंद जी हैं, जो ग्वालियर से बिलोंग करते हैं, है ना। तो हम इनके अनन्य भक्त स्वरूप हो चुके हैं आज की डेट में, और इनके सानिध्य हमको मिला है। और मजे की बात यह है कि मैं एक विद्यार्थी के रूप में यहाँ से गया था। मैंने क्या पाया कि मैं एक स्टूडेंट के रूप में अपने आप को भी मतलब मानता हूँ कि गुरुजी मैं एक विद्यार्थी हूँ, मैं जो करूँगा, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, ये तो परमात्मा जाने मुझे क्या चेतना और ताकत देती है, ज्ञान देता है कि मैं क्या क्या लिख लूँगा। तो मैडम जी एक दिन पूछे थे, इनको बोला भाई मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, मैं कुछ चिंतन करके कुछ लिख पढ़ रहा हूँ। तो इनको बताया था फ़ोन से। हाँ, तो मैं कुछ नहीं, सिर्फ अभी फ़िलहाल मुझे एक बहुत बड़ा ड्यूटी के रूप में मैं ले लिया हूँ पाठशाला में। ये तो विज्ञान मंच है, अध्यात्म विज्ञान है ना। इस पाठशाला में पढ़ाई का एक क्या तरीका है कि मैं लेख लिख रहा हूँ। मेरा जो लेख है ये दिव्य चैतन्य का जीवनी से लेकर के इनकी साहित्य और ग्रंथ पर विवेचना करते हुए मैं जो कठिनाइयाँ हैं, कुछ दिक्कतें हैं, कुछ बातें हैं, जिसको कई आए और कई चले गए। बहुत सारे संत महात्मा आए और बोल के कहा कर चले गए, लेकिन मैं भी एक कलयुगी आत्मा होने के नाते उतना नहीं जानता, क्योंकि कलयुग का प्रभाव तो मुझ में भी है। मैं जानता हूँ कलयुग जा रहा है और सतयुग चल रहा है। तो ये भगवान का जो मायानंद जी चैतन्य का जो इतिहास है, श्रीमद् भागवतम उपनिषद जो है ना, ये कहता है कि भाई सतयुग चल रहा है। 150 साल पहले आपका प्रादुर्भाव हुआ था इस धरती पर, बड़ा गांव मुरार में, भगवान मायानंद जी चैतन्य का है, जो सिधार गए हैं, है ना, दिव्य स्वरूप हो चुके हैं। और उनकी प्रेरणा को हम दृष्टिगत रखते हुए उनका सिर्फ एक ही चीज़ है, वो कह कर गए हैं ग्रंथों के माध्यम से, आप पढ़ रहे हैं
ये है सर्वांग योग गीता अमृतसार। सर्वांग योग गीता अमृतसार के रूप में है, और भी ग्रंथ हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो जो धीरे से सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि इसमें जो शब्द लिखा हुआ है कि इसमें कुछ अध्याय के रूप में दिया गया है, तो जिसको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे उच्चारण करें, और वो उच्चारण करने से ही उनका तमाम अर्थ जो है रियली तुरंत तत्काल समझ में आता है कि वो कह क्या रहा है, हमें क्या करना क्या है। ये हो गई मेरा परिचय दिया मैंने कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ और पढ़ भी रहा हूँ, है ना। इस पे तो मैं ग्रंथों का विवेचना भी कर रहा हूँ, साहित्य का लेख भी कर रहा हूँ, और एक कंपटीशन के रूप से गुरुजी लोगों के साथ में महान विभूतियों का संग में बैठकर उनमें क्या दिक्कतें हैं, गुरुजी जो कह रहे हैं और कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या आ रही है, वो दिक्कत के पॉइंट पर जा कर के मैं उनका समाधान करने का एक चेष्टा कर रहा हूँ। तमाम विवेचना ऐसा है, तो उसको सरलीकरण करने का कार्य मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे बहुत समय लगेंगे। और वह जो कार्य है विश्वनाथ दर्शन विद्यापीठ, बड़ा गांव, मुरार, ग्वालियर, मध्य प्रदेश, ये उनके जो रजिस्टर्ड है, वो गवर्नमेंट से इनिशिएटेड है। प्रकृति और मानव के मध्य अखंडता स्वयं सिद्ध है। ये इसलिए लिखा गया, ये शब्द का इसलिए लिखा गया कि सर्वांग योग को जब आपको एक एक चीज को वर्गीकरण करके बताया जाएगा, सर्वांग योग है क्या चीज। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को लड़ाई के मैदान में जब वो अथक हो गए, असहाय होने लगे, तब अंतिम रूप में उन्होंने एक सर्वांग योग को ही विद्या के रूप में भगवान कृष्ण को बताए थे, है ना। तो वो भी बताए थे कि एक आकार को लेकर बताए थे कि ये क्या है। आकार माने उन्होंने तो सीधा ब्रह्म को बताया, ब्रह्मांड को बताया, विश्व को बताया। ब्रह्मांड और विश्व एक ही चीज है, दोनों एक ही है। ब्रह्म को सीधा डायरेक्ट किया, और ब्रह्म में आप कौन हैं, कैसे हैं, आपसे फिर कौन है, इस चीज का परिचय कराया। आत्मा, जीव, आत्मा और परमात्मा का दर्शन उनको साक्षात उसी में कराया। किसमें? भगवान कृष्ण अपने में कराया। आप देखिए, जीव, आत्मा और परमात्मा, जीव जगत और आत्मा, आत्मा से फिर बाद में परमात्मा, उस सब तमाम बातों का जो परिचय अपने हृदय में, अपने शरीर में ही परिचय कराया है ना गुरु जी। अपने आप में ही परिचय कराया। ये सर्वांग योग के रूप में कराया कि ये सर्वांग योग आखिर है क्या चीज। सर्वांग योग है 5 तत्व। ये पिंड है, इसको विश्व के रूप में अंडाकार है, इसको दिखाने के लिए इसे में हम हैं, और जो है हम में विश्व है और विश्व में हम हैं। हम में विश्व है, हम संसार में हैं, संसार हम में है, दोनों बातें हैं। हम संसार में हैं, विश्व में हैं, और विश्व में हम हैं, ऐसा कहा जाता है। ये विश्व को दिखाने के लिए, बताने के लिए एक आइडिया रूप में एक बतासे को सेलेक्ट किया गया है। तो बतासे को सेलेक्ट क्यों किया गया, तो इसमें विवेचना करने के लिए बहुत सारी बातें आती है। अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, ये 5 तत्व है जो हमारे शरीर में और सबके शरीर में, हर जीव के शरीर में, तो ये 5 तत्व 5 तत्व ही मूल रूप से काम आते हैं। जब कोई देह का त्याग करते हैं तो उनको 5 तत्व के बारे में विवेचना कर पंडित है, भगत है, जो भी है, व्याख्या करते हैं, और समुद्र या गंगा के किनारे जा कर के उसको विधि विधान को पूर्ण करते हैं, जहाँ तक ऐसा है। तो ये 5 तत्व है, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु, आकाश। हर अग्नि में भी 5, पृथ्वी में भी 5, आकाश में भी 5, है ना। और इस प्रकार से पांचों में मिला करके 5 × 5 बराबर इक्वल टू 25। कि 25 प्रकार का जो विवेचना इसमें छुपा हुआ है, और इतना समय तो नहीं है कि 25 प्रकार का विवेचना को करें, हम कर सकते हैं और बहुत टाइम लगेगा। इन्हीं को आप सबको समझना है कि 5 तत्व आखिर हमारे शरीर में किस प्रकार काम कर रहे हैं, है ना। इससे हट करके कोई दूसरा चीज़ नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं इसमें 5 तत्व का एलिमेंट्स कार्य ही छुपा हुआ है ना।
पृथ्वी है, पृथ्वी से अन्न है, अन्न से अच्छा अन्न खाएं तो अच्छा ऊर्जा है, अच्छा ऊर्जा से अच्छा मस्तिष्क है, अच्छा मस्तिष्क है तो अच्छा बुद्धि है, अच्छे विचार हैं, अच्छे कार्य हैं। इस प्रकार का ये अल्टरनेट जो है अपना मतलब डेवलप होते जाता है और एक ऊर्जा के रूप में हमको जो प्राप्त हो रहा है होता है और वो ऊर्जा का जो हम उपयोग कर रहे हैं तो इसमें जो हो रहा है गुण धर्म का जो विवेचना है उस ओर जाता है ना। बुद्धि, मन, बुद्धि, अहंकार। देखिए मन, बुद्धि और अहंकार। मन तो हर किसी के पास वो मन से ही काम करता है। अब बुद्धि कैसे आती है? तो बुद्धि तो हर किसी में अलग अलग आती है, जैसा भोजन करेगा वैसे बुद्धि आएगी, है। अहंकार, अहंकार का समावेश ना होते दुनिया नहीं चलेगी, सृष्टि नहीं चलेगा। हम जिस व्यक्ति को किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं उसको सीधे सीधे उसे मना नहीं कर सकते। क्यों मना करेंगे भाई? उनका मन हुआ, उनकी इच्छा हुई, उनका जज्बा बना कि उसको खाना है, भाई खाना है नहीं? आपको आज पनीर खाने का दिल हो गया, बिल्कुल आप मना कर रहे हो कि भाई आज मत खाओ पनीर, लेकिन वो खाऊंगा ही बोल, तो उसका अहंकार काम कर रहा है। तो हर व्यक्ति के साथ, हर जीव के साथ अहंकार का समाविष्ट है, अहंकार काम करता है, तब जीवन चलता है। लेकिन अब इसको क्या कहें, मैं ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहता, संक्षेप में कहूँगा। बहुत विस्तृत विवेचना है इसका, 5 तत्व पर। आप जो है ये पुस्तक पर देखिए 5 तत्व कैसे काम करता है उसके बारे में बड़ी पढ़ेंगे, और जो डिफ़िकल्ट होगा तो फिर एक अच्छी सी कार्यशाला रखेंगे अपन, बढ़िया, है ना। हमारे गुरुजी लोगों का अभी बहुत बड़ा संदेश आपको ये है, मुख्य संदेश ये है कि गुरुजी का कार्यक्रम हमारे छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ स्तर का, राकेशानंद जी चैतन्य और सहजानंद जी गुरुजी, है ना, मतलब इनकी जो है ये होस्ट रहेंगे, सबको जो है बुलाने का काम इनका है, ये कर रहे हैं दादाजी, यही कर रहे हैं, है ना। तो इनके मार्फत जो है वो प्लेन से भी आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे संभवतः गुरुजी, है ना। तो 3 तारीख को कार्यक्रम है इसका, 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख मेरा गृह ग्राम परसदा में, और 2 तारीख को वो छत्तीसगढ़ पहुंच जाएंगे, एयर मतलब पोर्ट रायपुर में, या फिर परिस्थिति वजह जैसे कि आना चाहे तो ट्रेन में आएंगे, तो हमारे साथी लोग, हमारे परिवार के बच्चे लोग उनको रिसेप्शन करने के लिए, लाने के लिए रायपुर के स्टेशन में जाएंगे, है ना। तो उनका दिव्य स्टेज का जो ये कार्यक्रम है, उनका संदेश है, आपको रूबरू सुनने को मिलेगा। और मजे की बात, 3 दिन के अलावा यदि आप गुरु जी के साथ में नहीं, मुझे मतलब गुरु जी का संदेश बहुत अच्छा लगा तो मैं 2 दिन और सुनूंगा, है ना, क्या कहते हैं, कैसा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो उनका जो कार्यक्रम है, एक राजिम मतलब में मेले का आयोजन रहेंगे, और उस मेला में गुरु जी का कार्यक्रम 3 दिवस का है। उसके बाद फिर राजनांदगांव में 3 दिन का कार्यक्रम है, इस प्रकार का है। और हमारे घर में राजनांदगांव के और रायपुर के और बिलासपुर के जो अध्यात्म संत लोगों का डेरा होगा, सब रहेंगे, 3 दिन तक रहेंगे, और भक्तिमय माहौल और दिव्य ज्ञान का विस्तार उनके मुखारबिंद से सुनने को प्राप्त होगा। ये सूचना संदेश के लिए नए साल में खुशखबरी लेकर आ रही है, आपको बताना जरूरी था, है ना। और आप सब तैयार रहें, और जिनको भी सहृदय वहाँ तक जाना है तो वह जा सकते हैं, कर्मचारी भी हैं, तो बहुत ही आनंद, बहुत आनंद, परमानंद, आनंद ही आनंद मतलब की प्राप्ति होगी। आप राधा स्वामी सत्संग में ना जाओ, बल्कि वहाँ जाओ, जो ज्ञान का जो वहाँ पर जो उद्भव जो सीधा हो रहा है। मैं कहता हूँ, कई लोग कहते हैं कि राधा स्वामी सत्संग में चलो, ऐसा है वैसा। नहीं भैया, हमको राधा स्वामी सत्संग में जाना है। तो हमारे, उन्होंने तो कोई विवेचना नहीं की अभी तक, है ना। ये अंतिम है, उसके बाद भी ये अंतिम है, जिसको कोई नहीं बताता है। आखिर हमारे शरीर में तो मूल तत्व तो 5 ही है ना, 5 काम कर रहे हैं, तो 6वां तो आ ही नहीं सकता, 6वां प्रकार का आइडिया तो नहीं आ सकता ना। ये 5 तत्व ही अपना रूप बना करके शरीर को सृष्टि में चलने का नियम बता रहा है और जता रहा है। यही बात है, ये मेरा काम है, और मुझको आप पहचान गए हो आज कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं एक विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी होकर के जो काम कर रहा हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण का जो रूप में, नवम बुद्ध अवतार के रूप में धरती पर प्राकट्य इनका हुआ है ना। ये सर्वांग योग के आधार से मूल तत्व का दर्शन है,
जितने भी तत्व हैं जो हमारे बॉडी में शरीर में काम करते हैं ना, उन तत्वों का दर्शन हम प्रयोग के माध्यम से करेंगे। जैसे कि बतासा बताया, थोड़ी देर पूछेगी एग्जाम्पल के लिए, बतासा क्या है? ये वर्ड है ना। यही मतलब ये विश्व रूप है ना। ये विश्व रूप है, वर्ड है, ये ब्रह्मांड है, ब्रह्म है। ये बतासा को ब्रह्म कहा गया है, जिसपे मतलब अणु अणु है, जारज है ना, ये सब इसी में समाये हुए हैं एक विश्व में। हम विश्व के संतान हैं, ऐसा है कहा गया है ना। तो कोई जीव जगत और आत्मा और परमात्मा, जीव तो बहुत है ना, असंख्य है, अनगिनत है, जीव जगत आत्मा और परमात्मा। फिर उसके बाद फिर क्या आएगा? एक वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, है ना। ये प्रकृति है और मानव आएगा। प्रकृति किस प्रकार से काम करती है, उसका क्या रोल है, हम रोल है ना। फल बीज है, फल बीज से आहार है, वस्तु है। तो ये सभी वस्तु है, ये जितने भी क्या है वस्तु है, तत्व है। वस्तु कहते हैं, तत्व कहते हैं। चाहे अनाज हो, ये टीवी मतलब मोबाइल है भी वस्तु है। अब मोबाइल कह देने से या किसी को, जैसे कि मोबाइल, कौन सा मोबाइल, आदमी है मतलब वो कल्पना लोक में चला गया, अरे यार मोबाइल, वो मोबाइल अच्छा है, लेकिन देखा नहीं है। तो हमको कल्पना लोक में न जाकर वस्तु स्थिति पे आना, यह सर्वांग योग दिखाता है, आपको जताता है और बताता है, प्रत्यक्ष डायरेक्ट। कल्पना लोक को हटा देता है सीधा, है ना। नहीं। ये तो भगवान लोग जितने भी आए ना, गीता एक उपदेश ज्ञान के रूप में बताया है कि आपको जो है इन मूल तत्वों को पहचानना, वही वो भी बताए, वही चीज़ बताए हैं। लेकिन हम नाचने और गाने तक सीमित हो गए, है ना। कृष्ण के भक्ति में नाचने और गाने तक सीमित हो गए, तो आडंबर में हम फंसे हुए हैं, है ना। ये है, तो थोड़ा सा विवेचना मैं कर दिया आपको। इसमें फिल्म बन रही है एक खंड, इसको फिल्म के रूप में हम डेवलप कर रहे हैं, है ना। अब गुरु जी के सामने रखेंगे और फिल्म पर फिर फिल्म बनेगी, फिल्म पर फिर फिल्म बनेगी। इस प्रकार का ये कहाँ तक पहुँचेगा और कितने रूप में चेंजिंग होंगे, ये मतलब अभी कहना मुश्किल है कि हमारा प्रथम पायदान है ये। तो धन्यवाद आप लोगों को। गुरु जी, अब अपना विचार कुछ है प्रस्तुत कीजिएगा, आप जो प्रबुद्ध हैं। मैंने तो अभी विवेचना नहीं किया है, मात्र इंट्रोडक्शन दिया है। इस तमाम जितने भी चीज़ है, अभी विवेचना करने का वक्त नहीं है। यह सिर्फ इंट्रोडक्शन के रूप में मैंने आप सभी को बताया, चेताया, समझाया और थोड़ा बहुत जानने का जिज्ञासा किया हूँ। इसके बाद हमें जो संदेश मिलेगा, या गुरुजी भी देखेंगे, हमारे यूट्यूब पर सर्च होगा और ये आप देख सकते हैं गुरुजी के साथ मेरा विवेचना किस प्रकार का है, यूट्यूब पर आपको देखने को मिलेगा। आपका बहुमूल्य क्षण को शब्दों के रूप में हम लेना चाह रहे हैं। हमारे साथ जो है, आप जो है ब्लॉगिंग में, और आपकी दिव्य फोटो, आप इस संबंध में जो भी सुने, जैसा भी सुने, मुझे तो बोलना नहीं आता, मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, और कृपया आप अपने वाणी से उसको पिरो कर कुछ कहने का। मैं आपके द्वारा आमंत्रित सभी आप यहाँ महान भाइयों को यहाँ पे खड़ा हूँ। नए साल की बधाई के साथ शुभकामनाएं थोड़ा देता सा हूँ। थोड़ा सा एक पोजिशन आगे जाओ ना, हाँ, आप ऐसा हो जाइए, हाँ बस, हाँ बोलिए। और मैं इस विवेचन से ये सुना, मेरे दिमाग में कहता है, वास्तव में पहले जो गीता सार पुस्तक बना है, उसका मूल अभी इस पुस्तक में है, और इसका अध्याय अनुसार है। इसमें मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था, महत्वपूर्ण बिंदु में पहुंचा हूं मैं। कर्म को ध्यान देना है, फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं करना है, अपना कर्म करते जाना है। फल देने वाला तो परमात्मा है, जहाँ पे अभी है वो संसार को चलाने वाले ईश्वर जी, भगवान, जिसको हम मानते हैं।
अपने अपने इच्छा से जिसको मानते हैं वो हमारा संचालक है। और मैं इस पुस्तक से थोड़ा से महत्वपूर्ण बिंदु पर गया हूँ कि पूरा तो नहीं पढ़ पाया हूँ, अभी थोड़ा देख रहा था। गीता सार का क्रमबद्ध अध्याय अनुसार इसमें दिया हुआ है, इसको पढ़ करके बहुत से ज्ञान मिलता है। सर्वांग कैसे के लिए विधि बताए हैं। इनको आप जो है समय निकालिएगा, खाली समय। इसको पढ़ने के बाद भी आपको दिया इस संसार की सृष्टि पंच तत्वों से बना है। सभी प्रकार के जीव आत्मा, चाहे हम मानव हैं चाहे पशु पक्षी है, सब में पंच तत्वों का समावेश बताया गया है। भगवान के ही काम है ये। और इसको जब तक आप नहीं पढ़ेंगे ना तो आप नहीं समझेंगे। आप कृष्ण को उपासक हो, मैं जानता हूँ। रोज जो है संग बजाते हैं, ये भी सुना हूँ मैं, संग बजाते हुए। भाई आपके पास नहीं हुआ तो आने वाले समय में महत्वपूर्ण तारीख बताए हैं, 3 तारीख साहू जी ने। हाँ हाँ, मैं सभी के लिए उस तारीख में और ये मजा तब आ जाएगा कि जो है आप वाकई 1 2 3 जो भी संख्या में हम परिवार के साथ भी होना तो वहाँ रह जाएंगे, तो आपको जाना भी फ्री हो जाएगा, खाना भी फिर जितना दिन तक पूरा आनंद ही आनंद, इतना फायदा मिलेगा। आपका खर्च नहीं होगा, पहुँचते तक का खर्च है, मेरा ये वादा है। आप कैसे भी करके वहाँ तक पहुँच जाइए, तो उसके बाद फिर देखिए अब क्या होता है। प्रभु के दरबार में जब पहुँच गए तो फिर वो चिंता काहेगी। अब कुछ कह दीजिए सर, अब जैसे एक बता दीजिए कि कर्म विशेष है, कर्म तो करना ही है लोगों को, किया जाता है। वो तो गीता सार में दिया है। मैं उसके अलावा जो निचोड़ अगर कुछ समझ रहे होंगे तो आप बता दीजिए, ऐसे बता दीजिए। अभी तो मैं गहन अध्ययन नहीं कर पाया हूँ, और आप लोग समझदार लोग सब पढ़ेंगे, समझ जाएंगे आप लोग। मूल रूप से कर्म प्रधान है, बता रहे हैं कर्म करना है, और जहाँ तक के हो सके हमारा कर्तव्य है कि रामायण में भी दिया है, परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अजमाई। दूसरे की भलाई के काम करेंगे वही हमारा असली धर्म है, और उसी में हमारा भलाई है। दूसरे जीव जंतु को किसी भी प्रकार के सताना नहीं है, हमारा काम है अन्य का। लाल कुछ नया साल का जो खुशखबरी में चलो भाई, आप लोगों के लिए नई साल है, आप सभी को तो धन्यवाद हम प्रेषित कर दिए हैं। अब उसमें कुछ स्वल्पाहार थोड़ी सी है ना, उसके बाद खाना खाएंगे ना। खाना भी मेरे ख्याल से आप लोगों का मेरे घर में बन रहा है। आप शायद मैडम बताई होगी ना, पति से नहीं बताया और कहाँ से बाकी में नहीं आना, मैं तो अपना आप में व्यस्त रहता हूँ। मोर पर बिल्कुल टाइम नहीं रहा भाई, क्षमा प्राप्ति आप लोगों से, है ना। और मैं गुस्से में भी नहीं रहता, क्रोध में भी नहीं रहता, मैं आहत रहता, घायल टाइप का रहता हूँ। मैं अक्सर घायल क्यों रहता हूँ? अब देखो यहाँ पर इतना गंदगी कचरा है, कोई साफ करने वाला नहीं है। हम किसी का यदि थोड़ा सा आशा रखते हैं कि वो भाई आएगा थोड़ा सा ये कर देगा, तो वो भी पल्लू झाड़ के चला जाता है। इसका हम ये करें, एक बच्चा है तो उसका आसरा करते हैं तो वो भी नहीं करता, तो हम नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे? बताइए आप लोग तो कहिए कि आप बिल्कुल मत बोलो, मुंह को बांध लो, तो मैं कैसे बांधूंगा बताइए? वो काम भी तो छोटे से छोटा। अच्छा हाँ, एक चीज और बता रहा हूँ मैं, गुरु जी का जो ये करोड़ों नहीं अरबों का संपत्ति गुरु जी के पास पैतृक जो दिया हुआ है ना, 3000 का किराया एक दिन का है, उसको होटल में मुझे जगह दे दिए। और वहाँ क्या हुआ कि मैं इतना आलिशान है, मैं तो ऐसा लगा कि मैं अयोध्या में हूँ या फिर कृष्ण के मतलब द्वार में हूँ।
ऐसा मुझे लगा। तो मैं देखा कि दीवार में कहीं गंदा था, उसको साफ कर रहा था और नीचे को थोड़ा सा पानी डाल करके स्टील को कपड़ा सुखाने के लिए, स्टील गंदा था, स्टील का रेलिंग जो है गंदा था, उसको मैं धो रहा था। तो गुरुजी पहुंच गए अचानक। अब मेरे को ऐसे तौलिया बांध करके जो गर्म पानी, ठंडा तो भयानक थी, हीटर का पानी गर्म लिया और उसके बाद फिर सर्फ डाला। उसके बाद फिर मैं कपड़े लेकर के उसको वॉशिंग कर रहा था। मैं अपने कपड़े को साफ जगह सुखाऊंगा करके, जितना दाग लग जाएंगे। स्टील के रेलिंग को धो रहा था मैं। तो वो अपने पूरा वेटर लोगों को, मैनेजर से लेकर के पूरा वेटर लोगों को जो बुला लिया, पूरा लाइन अटैच कर दिए। पूरा ग्वालियर का बड़ा गांव बुरार का ग्वालियर में ना, वो पूरा हो हल्ला वायरल हो गया। एक संत आए हैं, ऐसा वैसा है। वो संत जो है खुद सफाई कर रहे थे और उसके बाद फिर जो है गुरुजी तो क्या दंड दिए, क्या पनिशमेंट दिए, क्या चमकाए सबको, ऐसा करके पूरा वायरल ग्वालियर फैल गया। क्या करोगे? वो तो एक संत का सेवा देखो कितनी महान है। यहाँ तो हमको, हम कुकुर जैसे काम कर रहे हैं तो कोई हमारा कीमत नहीं है, आप देख रहे हैं ना। लेकिन ऐसा शब्द नहीं है, ये कर्तव्य है, कर्म क्षेत्र है, काम सभी को करना पड़ेगा। चाहे अपना करो, चाहे किसी की जगह में जाकर करो, काम करना ही पड़ेगा आपको। कहीं गए हो वो भी अपना जगह है, आप उसको पराया नहीं समझिए। जहाँ का खा रहे जिस रूप में रहे ना, ये तो परमात्मा की कृपा है, वही तो परमात्मा है, वही तो परमात्मा बसता है। कहाँ है? मैं इसमें ज़्यादा विवेचना आपको करने का मूड में नहीं था। मैं बहुत अभी भी थका हुआ हूँ। काफ़ी 26 घंटे का सफ़र से कल आया हूँ और दिन भर बिना रुके काम किया हूँ। इतना सारा कपड़ा धोया है और इतना सारा कपड़ा धो के प्रेस कर रहा हूँ। आधा तो प्रेस भी कर डाला मैंने, आधा बचा है। और ना ये इसको भी रगड़ कर चुके हैं, देखे होंगे, ये उदाहरण है। तो भाई ये हमारा फितरत में लिखा है, साफ सफाई रहे ना, जैसा रहेगा तन वैसा रहेगा मन। आप अच्छे से रहोगे, साफ सुथरा रहोगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा जी, आप निरोगी रहोगे, आपका मन जो है अच्छाई की ओर जाएगा। हमारे बच्चे खेलेंगे तो उसको किसी भी प्रकार का गंदगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो बच्चा स्वस्थ रहेगा सबसे पहले। ये मेरा सोच है। थोड़ा जल पाने देते हैं, खाओ ऐसे, पहले खाओ चाहे मत खाओ, हाथ में ले लीजिए। हाँ ला प्लेट ला, ओ माता जी। इसको देखने वाला कोई नहीं है। यह हमारा दिव्य विज्ञान विश्व विज्ञान शाला, अध्यात्म विज्ञान शाला का प्रथम दिवस के रूप में एकमात्र इंट्रोडक्शन के रूप में बताया गया है। विवेचना तो कुछ सार नहीं था, विवेचना तो माता जी लोग सब सुनेंगे। हमारे दिव्य विभूति महान संत जी जो आएंगे उसके मध्य विवेचना सुनी जाएगी। सुनने का सभी अपना श्रेय लेने के लिए विचार मंथन कर रहे हैं हमारे दिव्यजन। ये महान विभूति को संग से यह आज का दिन आप सबके लिए खुशमय, मंगलकारी और विशिष्ट कामनाओं के साथ दिव्य चेतना का प्रेरणा देवे, ऐसी आशा है। और इसी के साथ हमारा आज का ये छोटा सा स्मॉल लंच की व्यवस्था है, स्वल्पाहार की व्यवस्था है जो ले लेते हैं। आप सभी की आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे साथ एक साथ इन भाई बहनों का भोजन निर्मित हुआ है जो बैठकर सहर्ष स्वीकारेंगे। ऐसा निवेदन के साथ, आशय के साथ आप सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए विश्वरूप परमात्मा की जय। बोलो विश्वरूप परमात्मा की जय। अपने अपने माता पिता की जय। थैंक यू।